नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BLO असेसमेंट सबमिट कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और जो गरुड़ ट्रेनिंग ऐप हम किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, जो डमी BLO है उसके रूप में सारा कार्य जो है संपादित कैसे करेंगे गरुड़ ट्रेनिंग ऐप के दौरान। तो यहाँ सबसे पहले हम चलते हैं लिंक पे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध आपको करवा दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके BLO असेसमेंट जो कार्य होने वाला है गरुड़ ट्रेनिंग ऐप के द्वारा वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये हमारा लिंक है तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से क्लिक करने के पश्चात जो हमारा APK फाइल है वो डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड होने के पश्चात हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से मैंने पहले डाउनलोड कर ली थी इसलिए डाउनलोड अगेन मांग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोड सेक्शन है हमारा उसमें हमने ऑलरेडी APK डाउनलोड कर रखा है। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। डू यू वांट टू इंस्टॉल एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल करेंगे। ये इस प्रकार से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में जो क्रिया हमको करनी है वो कुछ इस प्रकार होगी। जैसे ये ओपन होता है इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है गरुड़ ट्रेनिंग ऐप, यहाँ ये हमसे कुछ परमिशन मांगेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है, परमिशन आपको देनी होगी। डिवाइस की लोकेशन की परमिशन, यहाँ फ़ोन कॉल्स की परमिशन और सारा का सारा परमिशन हम दे दिया। उसके बाद में ये कुछ समय ले रहा है। यहाँ पर देखिए आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद में असेंबली आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी असेंबली जिससे आप बिलोंग करते हैं, जिस भी पार्ट नंबर के आप BLO हैं। मोबाइल नंबर आपके जो रजिस्टर्ड हैं वो मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देने हैं। और उसके बाद में पासवर्ड की जगह आपको लिखना है ट्रेनिंग, कैपिटल TRANING ट्रेनिंग आपको लिख देना है। और उसके बाद में गेट OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ गलत हो गया है तो यहाँ मैंने हिंदी कर रखी है, मैं अंग्रेजी कर लेता हूँ। TRANING ये ट्रेनिंग मैंने लिख दिया है। गेट OTP पे क्लिक कर दिया है। देखिए उसके बाद में जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा और OTP जाने के बाद में आपको डिवाइस कंपेटेबिलिटी रिपोर्ट है कि आपकी जो डिवाइस है वो कम्प्लीटली सही है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो इसको आप सबमिट करेंगे। देखिए यहाँ जो डिवाइस कंपेटेबिलिटी रिपोर्ट है वो सबमिट हो चुकी है। उसके बाद में हमको जो कार्य करना है हमारा जो BLO असेसमेंट सबमिट करने का, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 3 लाइन्स है वहाँ जाएंगे। उसके बाद में BLO असेसमेंट, यहाँ मैंने जो सारा का सारा असेसमेंट है वो कंप्लीट नहीं है। लॉगिन यूजिंग BLO क्रेडेंशियल ये हमने कंप्लीट कर लिया है। पास्ड कंपेटेबिलिटी टेस्ट ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अप्लाई फॉर्म 6, 7 एंड 8, तो इसके लिए हमको चलना होगा जो हमारी फैसिलिटीज़ है इसमें ये नहीं मिलेगा। आपको जो फॉर्म है वहाँ चलना होगा। ये फॉर्म है तो यहाँ पर आपको फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6, तो यहाँ आपको किसी का फॉर्म भरना नहीं है, केवल आपको डमी दिखाना है कि आपको फॉर्म भरना आता है। लेट्स स्टार्ट। और इसके बाद में आप यस कर देंगे। आधार नंबर आप डालेंगे। आधार नंबर कितने नंबर
डिजिट का होता है, 12 डिजिट का, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। या फिर इस पर क्लिक कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ से कुछ भी टाइप कर देंगे तो वो हो जाएगा। यहाँ डॉक्यूमेंट का प्रूफ मांग रहा है, तो इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड मान लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में फ़ोटो अपलोड करवाएगा आधार कार्ड की, तो यहाँ गैलरी में जाके यहाँ कुछ डिवाइस की परमिशन है, ये हम अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ गैलरी में जाके हम जो हमारी BLO से संबंधित चीज़ें हैं वो अपलोड कर देते हैं। ये प्रीव्यू दिखाई दे दिया। उसके बाद में नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद में अपलोड पिक्चर की बात होती है, तो अपलोड पिक्चर में आप या तो कैमरे से कर सकते हैं या फिर वो ही जो हमने, आप यहाँ ब्लैंक कागज़ भी ले सकते हैं या फिर जो भी आप एक सैंपल के रूप में अपलोड करना चाहें वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट कर लिया, मेल, इसका नाम लिख दें हम ABCD, कुछ भी लिख सकते हैं नाम। उसके बाद में जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसमें अपने आप ये फेच कर लेता है। उसके बाद में सरनेम लिख देते हैं ABCD, जो भी सरनेम होता है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर के लिए ध्यान में ये रखना है कि डिजिट होती है 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 हमने कर दिया। उसके बाद में रिलेटिव का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने डाल दिया। ईमेल आईडी डाले तो डालें, नहीं तो नहीं डालें, यदि है तो। उसके बाद में यदि डिसेबिलिटी वगैरह है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आप नेक्स्ट कर दें। उसके बाद में रिलेशन टाइप देख लें आप, फादर है, इपिक डालने हैं फादर के, तो यहाँ इपिक ABCD कुछ भी करके डाल सकते हैं। उसके बाद में नाम डाल सकते हैं फादर का, यहाँ हम आपको डेमो के रूप में दिखा रहे हैं। ये नाम आप फेच कर लिया गया है। उसके बाद में लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव का, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप समझते हैं क्योंकि BLO साथी है, खूब काम किया है। यहाँ हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। फिर जो बिल्डिंग अपार्टमेंट का नेम है वो हमको डाल देना है। उसके बाद में ये फेच कर लेगा। एरिया लोकेलिटी कोड हमको डाल देना है, जो एड्रेस है उसमें विलेज हमको डाल देना है। पोस्ट ऑफिस जो भी संबंधित है अगले की वो डाल देनी है। पिन कोड, यहाँ पिन कोड का जो डिजिट होता है 6 डिजिट का होता है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ हम डाल देते हैं। तहसील कौन सी है ये हम डाल देते हैं। उसके बाद में जो सेक्शन है, ID प्रूफ है तो ये सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, तो ये आप गैलरी में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो फाइल हमने सिलेक्ट की है। इसके बाद में आप ये कह रहा है प्लीज़ अटैच डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ हमको अटैच करना पड़ेगा 2 MB के अंदर। एड्रेस प्रूफ यहाँ अटैच करने के बाद में यहाँ विलेज का नाम लिख देना है, ABCD जो भी आपका सेलेक्ट डेट कर देनी है। उसके बाद में जो चेक बॉक्स है, ID प्रूफ है, जो भी आप फॉर्म भरते हो। उसके बाद में एंटर पैलेस का नेम कर देना है, ये हमने कर दिया। उसके बाद में प्रीव्यू आप देखेंगे फॉर्म नंबर 6 का, उसके बाद में कन्फर्म कर देना है। तो ये देखिए आपके सामने जो थैंक यू जो सक्सेसफुली का आ जाता है चिन्ह ग्रीन कलर का, इसको हम ओके कर देंगे तो हमारा एक फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम दोबारा जाएंगे फॉर्म में। पहले हमने फॉर्म नंबर 6 भरा था, अब हम भरेंगे फॉर्म नंबर 7, तो इसको कर देना लेट स्टार्ट। इसके बाद में ID नंबर, तो यहाँ हमको ID नंबर डाल देने हैं ABCD जो भी, और इसको फेच करना आप न भूलें। तो यहाँ फेच हो चुकी है ID, ये हमारी ID फेच हो चुकी है। उसके बाद में नेक्स्ट कर देते हैं। रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। वोटर ID नंबर ये डाल देते हैं हम। उसके बाद में नेम डाल देते हैं, हाउस नंबर डाल देते हैं, स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी विलेज टाउन ये डाल देते हैं, पोस्ट ऑफिस डाल देते हैं, तालुका या तहसील डाल देते हैं,
पिन कोड के बारे में आप 1 2 3 4 5 6 ये थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्लीज़ एंटर पार्ट नंबर, तो हमारे जो भी पार्ट नंबर है वो हम यहाँ डाल देंगे। प्लीज़ एंटर सीरियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोल रोल, तो वो सीरियल नंबर है यहाँ हम। उसके बाद में फेच द एपिक डिटेल, एपिक डिटेल हमसे फेच करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ हम फेच कर लेते हैं सारी डिटेल। उसके बाद में डिलीशन का कारण यहाँ डेड आ जाता है। एपिक यहाँ ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है। पहले से यहाँ हमको डालना पड़ेगा, ये हमने पहले से डाल दिया है। मोबाइल नंबर एप्लीकेंट के, यहाँ मोबाइल नंबर डालते समय ध्यान रखें 10 डिजिट डालनी है। बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके बाद में रिलेटिव के मोबाइल नंबर डालना चाहिए तो डाल सकते हैं। उसके बाद में ये जो कन्फर्मेशन है ये कन्फर्म हो गया है। तो देखिए हमने दूसरा फॉर्म भी सबमिट कर दिया है। अब हम बात करेंगे, दोबारा वहीं जाएंगे फॉर्म में। पहले 7 नंबर का भरा था, अब करेक्शन का फॉर्म 8 नंबर भरेंगे। तो उसके बाद में इनमें से कोई भी हमको चूज कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है। आईडी नंबर यदि हमारे पास है तो हम डाल देने हैं, ये आईडी नंबर हमने डाल दिए। उसके बाद में फेच करना न भूलें, ये फेच हो गया। यहाँ वी हैव फाउंड ए रिकॉर्ड, तो यहाँ नेक्स्ट कर देना है, ये रिकॉर्ड हमको मिला है, इसको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में आधार नंबर डाल देने हैं। आधार नंबर 12 डिजिट के होते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 ये आधार नंबर हो गए। ये सारी की सारी डिटेल आ गई। मोबाइल नंबर डाल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने मोबाइल नंबर डाल दिए और आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में शिफ्टिंग का कार्य यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। एड्रेस आप डाल सकते हो, एड्रेस में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ स्ट्रीट में, विलेज में, पोस्ट ऑफिस में, और आप पिन कोड में ध्यान रखें 3 डिजिट के होते हैं, 6 डिजिट के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में तहसील डाल सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट को सा भी आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसके बाद में अपलोड हो जाएगी फ़ोटो। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हम कर देते हैं, कोई सी भी सिलेक्ट करके सही का निशान, नेक्स्ट कर देते हैं। पहले से हमको यहाँ टाइप करना है, तो पहले से हम टाइप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ हमको कन्फर्म करना है, ये थैंक यू हमने 3 फॉर्म भर लिए हैं, इस पर ओके कर देते हैं। उसके बाद में दोबारा से फॉर्म पे चलेंगे, इलेक्ट्रोल ऑथेंटिकेशन फॉर्म नंबर 6B, तो यहाँ हम लेट स्टार्ट करते हैं। दोबारा से वही एप्लीकेंट की वोटर ID डालते हैं, यहाँ फेच डिटेल करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ये रिकॉर्ड हमारे पास आया है, नेक्स्ट करते हैं। ये सारा का सारा ओके है, यहाँ हम चेक बॉक्स लगाते हैं। उसके बाद में सिलेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर इलेक्ट्रोल रोल ऑथेंटिकेशन, यहाँ पैन नंबर दिखा देते हैं। जो भी हमारी इच्छा हो, ये केवल डमी के लिए है। इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड में यहाँ गैलरी में से कोई भी पिक्चर उठा लेते हैं, ये देखिए, और ये सही का निशान यहाँ। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना ना भूले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन कर देते हैं। यहाँ कर ये कह रहा है कि पैलेस एंटर नेम, तो यहाँ पैलेस डाल देते हैं कोई भी, ये डन हो जाता है। उसके बाद में कन्फर्म, तो यहाँ देखिए हमने चौथा फॉर्म भी सफलतापूर्वक भर लिया है। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म, तो यहाँ सारे के सारे फॉर्म भर चुके हैं। अब हम चलेंगे कहाँ, BLO असेसमेंट में। तो देखिए BLO असेसमेंट में हमने अप्लाई फॉर्म 6 7 एंड 8 कर लिया है, तो ये हमारा ग्रीन कलर का हो गया है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे अप्रूव चेकलिस्ट एंड फॉर्म, तो यहाँ चेकलिस्ट और फॉर्म को अप्रूव कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। दोबारा हमको चलना पड़ेगा चेकलिस्ट में, तो हमारे सामने जो चेकलिस्ट है और न्यू फॉर्म आए हुए हैं, तो यहाँ हम देखेंगे वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आया है 6, इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आधार नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डॉक्यूमेंट का प्रूफ सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे गैलरी में से।
नेक्स्ट करेंगे। यहाँ हमको आधार नंबर के लिए बोल रहा है, तो आधार नंबर में ध्यान ये रखना है 12 डिजिट डालनी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ये न भूलें। उसके बाद में फ़ोटो अपलोड होगी, तो गैलरी से कोई भी फ़ोटो हम उठा लेते हैं, ये क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में ये सारा का सारा काम हम करके इनको सबमिट करना होता है, ये सबमिट हम कर देंगे। प्लीज़ वेरीफाई DOB और एज, तो यहाँ पर DOB को वेरीफाई कर देंगे हम। ये डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, ये सेम है, यहाँ कर देंगे, ये सेम है। और अबाउट डिटेल सही है, तो ये फॉर्म कोई काम का तो है नहीं, रिजेक्ट लिख देंगे। ये प्रोसीड कर देंगे, यहाँ सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद में दूसरा सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ रिमार्क लगा देंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये दूसरा कंप्लीट हो गया है। तीसरा फॉर्म सेम डिटेल है, रिमार्क लगाएंगे। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ चेकलिस्ट ऐड कर दी हमने और वेरीफाई भी करेंगे अभी। तो यहाँ सारे के सारे देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट ये सेम है। तो ये सारी की सारी जो चेकलिस्ट है वो हमने ऐड कर दी है। उसके बाद में जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो हम देखेंगे। तो अप्रूव चेकलिस्ट एंड फॉर्म की जो रिपोर्ट है वो हमारी ओके हो चुकी है। उसके बाद में जो कैप्चर GPS लोकेशन और पोलिंग स्टेशन, इसके लिए हमको चलना होगा फैसिलिटीज़ में। फैसिलिटीज़ में देखिए यहाँ हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन है उसकी GPS लोकेशन है, यहाँ हम इसको फेच करेंगे। जैसे ही यहाँ हम इसको जूम करके देख सकते हैं और यहाँ अपडेट कर देंगे, तो ये पोलिंग स्टेशन कोऑर्डिनेट है, ये सक्सेसफुली आ गया है। ये देखिए यहाँ इसको अपडेट कर दिया, ये दोबारा से आ गया। तो दोबारा से हम बैक करके जाएंगे, यहाँ पर BLO असेसमेंट देखेंगे। पोलिंग स्टेशन की जो रिपोर्ट है वो सही हो चुकी है हमारी। उसके बाद में प्रोवाइड AMF और EMF फीडबैक, तो ये कैसे करेंगे? इसमें हमको देखना है कि जो पैरामीटर दे रखे हैं इसमें पहले नॉट अवेलेबल फिर अवेलेबल, एक बार ऐसे करके कर देना है सारा। उसके बाद में अवेलेबल दिखाना है, सारा इस प्रकार से कर देना है कि हमारे जो बूथ है उसके ऊपर क्या क्या सुविधाएं हैं। यहाँ हम यस कर देते हैं, यहाँ यस, यहाँ यस, यहाँ नो करके दोबारा यस कर देते हैं, यहाँ नॉट अवेलेबल, अवेलेबल। जो भी आपके बूथ के ऊपर सुविधा हो वो आप यहाँ शो कर सकते हो। तो देखिए ये सारा का सारा यहाँ हम एक बार चेक करके सारा का सारा जो है वो यहाँ लास्ट में अपडेट कर देना है। तो यहाँ AMF EMF अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, तो ये हम ओके कर देते हैं। दोबारा से हम चलते हैं जो हमारी BLO असेसमेंट है उसमें। तो ये देखिए प्रोवाइड AMF EMF फीडबैक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में फ़ोटोग्राफ ऑफ पोलिंग स्टेशन की बारी आती है, तो इसके लिए भी हम चलते हैं जो हमारी फैसिलिटीज़ है उसमें। फ़ोटोग्राफ आप ऊपर देख पा रहे हैं कि फ़ोटोग्राफ हमारे सामने शो हो रहा है। तो यहाँ हम चूज़ करेंगे गैलरी में से जो भी आपका फ़ोटोग्राफ है। ये देखिए ये हमने क्लिक कर लिया और ये आपको राइट का निशान लगा दिया। पोलिंग स्टेशन फ़ोटोज़ ये सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। उसके बाद में जो बात करेंगे यहाँ हम आपको दिखा देते हैं BLO असेसमेंट में कि जो फ़ोटोग्राफ है पोलिंग स्टेशन के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि रिव्यू देखना है हमको। तो साथियों इतना काम करने के बाद में जो अगला कार्य हमारा पेंडिंग शो हो रहा है वो है रिव्यू इलेक्टर्स मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो इसके लिए हमको चलना होगा
जो हमारा मेन डैशबोर्ड है वहाँ मेन डैशबोर्ड पे आपको शो हो रहा है टोटल इलेक्टर्स, और उसके बाद में नीचे आपको इमेज शो हो रही है मेल की, फीमेल की और ट्रांसजेंडर की। चाहे तो आप टोटल इलेक्टर्स पे क्लिक कर लें या फिर एक एक बार मेल और फीमेल पे आप क्लिक कर लें। यहाँ मैं आपको टोटल इलेक्टर्स पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में आपको नाम से जो कॉर्नर में आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं वहाँ क्लिक कर लेना है। वहाँ से आपको मेल को चूज कर लेना है पहली बार। उसके बाद में जो नाम आपको नीचे शो हो रहे हैं, जैसे मान लेते हैं अनिल, ANIL, अनिल, यहाँ आपको सर्च करके देखना है तो यहाँ इलेक्टर सर्च सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, ये अनिल। उसके बाद में आपको इसको मार्क कर देना है, मार्क ASD, तो यहाँ पर इलेक्टर सक्सेसफुली मार्केट का आपको चिन्ह दिखाई दे जाता है। तो एक काम यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे जो 3 लाइन्स है वहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फीमेल। अब फीमेल की आपको लिस्ट मिल जाएगी। यदि आपको लिस्ट न मिले तो आप दोबारा से जो आपने डाल रखे हैं नेम वो आप काट लीजिएगा। फीमेल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो फीमेल है वो आप आ चुके हैं। यहाँ देखिए बिमला, BIMLA, यहाँ आप इसको सर्च करेंगे या फिर आपको जो बिमला है वो आपको लिस्ट में से सेव हो जाएगी। उसके बाद में इसको मार्क आप कर देंगे। यहाँ फीमेल का जो सिलेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में बात करते हैं ट्रांसजेंडर की, तो इसको आप पहले क्लियर कर दीजिएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं ट्रांसजेंडर, TRANSGENDER, ये आपको स्पेल में मिल जाएगा। इसको आप सर्च कीजिए। यदि आपकी जो इलेक्ट्रोल रोल है वहाँ पर ट्रांसजेंडर नहीं है तो आप जो 3 लाइन्स है वहाँ से सिलेक्ट करेंगे ट्रांसजेंडर, और उसके बाद में नो डाटा फाउंड आपको मिलेगा। यहाँ आप दोबारा से आप इसको डालेंगे, ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आप सर्च कर लीजिएगा तो वहाँ आपको सक्सेसफुली का मैसेज दिखा देगा। उसके बाद में हम चलेंगे दोबारा से BLO असेसमेंट में। तो यहाँ पर देखिए हमको सारे के सारे ग्रीन जो साइन हैं वो शो हो चुके हैं। लास्ट की हमारी जो सर्च इलेक्टर्स एंड व्यू डिटेल के ऊपर ये हमने इलेक्टर सर्च कर चुके हैं हम पहले से ही। यदि आपको करना नहीं आता तो हम दोबारा से चलेंगे, टोटल इलेक्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आप कोई भी नाम या एपिक नंबर डालेंगे तो उससे इलेक्टर है वो सर्च हो जाएगा। उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा, फिर वहाँ से जो सक्सेसफुली का मैसेज है वो आपसे वो देख सकेंगे। उसके बाद में जो हमारा असेसमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ देखते हैं जो ग्रीन कलर के चिन्ह हैं वो सारे के सारे यस हैं। सबसे लास्ट में आपको सबमिट असेसमेंट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिपोर्ट पे क्लिक करोगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाएगा। तो साथियों ये थी सारी की सारी प्रोसेस जो BLO असेसमेंट जो ट्रेनिंग है उसमें होनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें जिससे कि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।